हेलो दोस्तों, मैं दीपक मसीह और एक नई वीडियो में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो में हम उन विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं जिनके कारण परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को रिजेक्ट कर देता है या प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिलता है। तो किन कारणों से परमेश्वर हमारी प्रार्थना को रिजेक्ट कर देता है, उस विषय को आज हम बहुत ही विस्तार से जानने वाले हैं। हम जितने भी मसीह भाई बहन हैं, हम परमेश्वर के ऊपर डिपेंडेंट हैं। हम हर बातों के लिए परमेश्वर के पास प्रार्थना करते हैं, लेकिन 90% लोगों का एक्सपीरियंस है कि उनकी प्रार्थना का उत्तर उन्हें नहीं मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, हर चीज का एक प्रोसेस है। जिस तरह से अगर बैंक में हम अकाउंट खोलने जाए तो बैंक हमें एक फॉर्म देता है और उसको प्रॉपरली हमें फिलअप करना पड़ता है। एक भी अगर मिस्टेक उसमें हो जाए तो बैंक उस फॉर्म को रिजेक्ट कर देता है और हमारा अकाउंट नहीं खुलता है। उसी तरह से परमेश्वर के पास जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसके लिए भी प्रॉपर वे है। अगर हम उसको प्रॉपर वे से नहीं जाएंगे तो हमारी प्रार्थना को उत्तर परमेश्वर हमें नहीं देगा। इसके लिए मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं। मान लीजिए मुझे एक पार्टिकुलर जगह पर पहुंचना है और मैं एक पार्टिकुलर जगह पर खड़ा हूं, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मुझे किधर जाना है और कितनी दूर चलना है। तो एक व्यक्ति की मदद लेता हूं, उनसे पूछता हूं कि भैया कि मुझे उस पार्टिकुलर जगह में पहुंचना है, उसके लिए मुझे कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो वह मुझे बताता है कि आपको 10 किलोमीटर चलना पड़ेगा। अब मैं 10 किलोमीटर चलना शुरू कर देता हूं। चलते चलते 10 किलोमीटर पार हो जाता हूं, फिर भी वह पार्टिकुलर जगह मुझे नहीं मिलता है। तो मैं हैरान हो जाता हूं कि अरे 10 किलोमीटर तो मैंने चला, परिश्रम किया, पसीना बहा, लेकिन फल नहीं मिला। तब वहां पहुंच के मैं फिर सोचता हूं कि शायद और थोड़ा चलना पड़ेगा, और मैं 2-4 किलोमीटर चलता हूं, फिर भी वह जगह हमें नहीं मिलता है। तब मैं एक व्यक्ति से पूछता हूं कि भैया मुझे वह जगह जाना है, एक पार्टिकुलर जगह जाना है, उसका नाम बताता हूं। तब बोलता है कि आप तो दूसरी तरफ जा रहे हैं, आपको तो उधर जाना चाहिए था, आप तो उस जगह से अभी 20 किलोमीटर दूर हो गए हैं। तो दोस्तों, यहां पर गड़बड़ कहां थी? मैंने परिश्रम सही रूप से किया, मैंने परिश्रम करने में कोई भी कोताही नहीं की, लेकिन सही डायरेक्शन में मैंने परिश्रम नहीं किया। मैंने रॉन्ग डायरेक्शन में परिश्रम किया, जिसके कारण रिजल्ट नेगेटिव हुआ। ऐसा ही होता है दोस्तों, क्योंकि मुझे राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है वो भी जानना चाहिए था, लेकिन मैंने राइट की लेफ्ट उससे मतलब नहीं रखा। मैं ये सोचा कि मुझे 10 किलोमीटर चलने से वह जगह मिल जाएगा। और मैक्सिमम टाइम हम लोग ऐसा ही गलतियां करते हैं। और इसी तरह से जो परमेश्वर के पास जो प्रार्थना करते हैं वे लोग भी यही गलतियां करते हैं। तो उन गलतियों को आज हम इस वीडियो में देखेंगे और समझेंगे, और अगर हम उन गलतियों को सुधार लें तो हमारी प्रार्थना एक्सेप्ट होगी और परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर भी देगा। तो पहली गलतियां जो हम करते हैं, क्यों परमेश्वर हमारी प्रार्थना को रिजेक्ट करता है या नहीं सुनता है, वो है हमारा पाप। पहले हमें पाप से छुटकारा पाना है। पाप में रहते हुए परमेश्वर का मदद हमें नहीं मिल सकता है। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को रिजेक्ट कर देगा। इसके लिए मैं आपको एक पद बताता हूं। यशाया उसका 59 का 1 और 2 पद को जब हम पढ़ते हैं, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। देखो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं कि उद्धार न कर सके, न ही उसका कान ऐसा बहरा है कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही ने तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे छिप गया है, जिससे वह नहीं सुनता। तो सबसे बड़ी रीजन यहां पर है दोस्तों कि हम अपने पापों से पश्चाताप नहीं करते हैं और परमेश्वर के पास एप्लीकेशन जमा कर देते हैं। तो ऐसे में परमेश्वर के पास हमारा एप्लीकेशन पहुंचेगा ही नहीं, जमा ही नहीं होगा, सुनने की बात ही नहीं है। और जब हम यशाया 1 अध्याय का 15 पद को पढ़ते हैं तो परमेश्वर डायरेक्टली यहां पर बताता है कि वह हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा यदि हम में वह पाप है। कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, अतः जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं अपनी दृष्टि तुमसे छिपा लूंगा। हाँ, चाहे तुम जितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, मैं नहीं सुनूंगा, तुम्हारे हाथ खून से सने हैं। तो दोस्तों, जब तक हम पाप में हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को रिजेक्ट कर देगा। तो सबसे पहले हमें अपने पापों से प्रायश्चित करना है, क्योंकि यह पाप है जो परमेश्वर से हमें अलग कर देता है। और जब हम सेपरेट होते हैं तो परमेश्वर तक हमारा प्रार्थना नहीं पहुंचता है।
और परमेश्वर हमारी मदद नहीं करेगा यदि हम पाप में जीते हैं। अब प्रश्न आता है कि पाप क्या है? तो दोस्तों, बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना ही पाप है। अगर पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय का 4 पद को पढ़े तो कुछ इस तरह से वहां पर लिखा हुआ है, प्रत्येक जो पाप करता है वह व्यवस्था का उल्लंघन करता है, क्योंकि पाप व्यवस्था का उल्लंघन है। तो दोस्तों, यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते रहें और उसके बाद फिर प्रार्थना करें तो 100% गारंटी आप लिख के ले लीजिए, आपका प्रार्थना एक्सेप्ट नहीं होगा और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर कभी नहीं देगा। अगर आप नीति वचन 28 का 9 पद को पढ़ें तो और भी क्लियर हो जाता है, जहां पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, जो व्यवस्था को सुनने से अपना कान फेर लेता है उसकी प्रार्थना भी घृणित ठहरती है। तो सोच कर देखिए कि आप अगर व्यवस्था का पालन नहीं करते हैं, परमेश्वर की 10 आज्ञा को तोड़ते हैं और उसके बाद प्रार्थना करते हैं, तो बाइबल यहां पर बताती है कि वह प्रार्थना परमेश्वर के लिए अनएक्सेप्टेबल है, यहां पर घृणित है बोलता है। तो फिर आपकी प्रार्थना क्या हो गया? व्यर्थ हो गया, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। तो कैसे मिलेगा आपको प्रार्थना का उत्तर? तो सबसे पहला काम है हमें पापों से प्रायश्चित करना। तो कैसे प्रायश्चित करें? यदि हम अपने पापों को मान ले और दोबारा वो पाप को करने से हम बचे रहें तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने में सक्षम है। जब हम पहला यूहन्ना 1 अध्याय का 9 पद को पढ़ते हैं, जहां पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो सबसे पहला काम क्या है? अपने पापों को मानना और अपने पापों से तौबा करना और दोबारा पाप नहीं करना। यदि हम ये पहली गलतियां को सुधार लेते हैं तो हमारी प्रार्थना को परमेश्वर एक्सेप्ट करेगा भी और उसका उत्तर भी देगा। अब दूसरा पॉइंट जो मुझे मिला वो है, हम परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में मांगते हैं या परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध में हम प्रार्थना करते हैं, तो ऐसी प्रार्थना को परमेश्वर रिजेक्ट कर देता है। इसी बातों को याकूब की पत्री हम लोग 4 अध्याय का 3 पद में पाते हैं, जहां कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, तुम मांगते तो हो पर पाते नहीं, क्योंकि बुरे उद्देश्य से मांगते हो कि अपने भोग विलास में उड़ा दो। तो दोस्तों, उन प्रार्थनाओं को परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करेगा जो परमेश्वर के अगेंस्ट में जाता है, या ऐसी प्रार्थना जो परमेश्वर नहीं चाहता है कि हमें दे, तो उन प्रार्थनाओं को परमेश्वर रिजेक्ट कर देता है। पहला यूहन्ना 5 का 14 पद में जब हम जाते हैं तो लिखा हुआ है, और जो साहस हमें उसके सम्मुख होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगे तो वह हमारी सुनता है। तो यहां पर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगर हमारा प्रार्थना हो, हम मांगते हैं तो परमेश्वर सुनता है। लेकिन अगर हम अपनी भोग विलास के लिए और परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में अगर कोई प्रार्थना हो तो परमेश्वर उन प्रार्थना को रिजेक्ट कर देता है और उन प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिलता है। यीशु जब इस जगत में था तो उसने अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया, और अगर हम उसके लाइफ स्टाइल को देखें तो यीशु का जीवन प्रार्थनाशील जीवन था, और उसकी प्रार्थनाओं को अगर हम गौर से देखें तो हम पाते हैं कि यीशु का प्रार्थना अपनी इच्छा के अनुसार नहीं था बल्कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था। यदि हम मत्ती 26 का 39 पद को पढ़े, जहां पर यीशु गेतसेमनी के बगीचे में प्रार्थना करने पहुंचा है, यहां पर लिखा है, फिर वह उनसे थोड़ा आगे बढ़ा और मुंह के बल गिरकर यह प्रार्थना करने लगा, हे मेरे पिता, यदि संभव हो तो यह प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। यहां पर यीशु अंतिम समय में प्रार्थना कर रहा है, और प्रार्थना क्या कर रहा है? अगर हो सके तो यह कटोरा जो दुख का कटोरा है मुझसे हटा लो, फिर भी मेरी इच्छा नहीं बल्कि तुम्हारी इच्छा पूरा हो। तो इसी तरह का प्रार्थना को परमेश्वर एक्सेप्ट करता है। यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारी प्रार्थना हो तो उस प्रार्थना का उत्तर हमें बहुत ही जल्दी और पावरफुली ढंग से मिलता है। तो दोस्तों, यहां पर 2 पॉइंट हमें मिलता है। पहला है हमारे पाप जो परमेश्वर से हमें अलग करता है, और जब हम पाप में जीते हैं, उसकी आज्ञा को उल्लंघन करते हैं,
तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को रिजेक्ट कर देता है। और दूसरा पॉइंट हमें मिला कि हम परमेश्वर के अगेंस्ट में या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारा प्रार्थना नहीं होता है, तब भी यह रिजेक्ट हो जाता है। और जब इस विषय को मैं आगे देखता हूं तो और एक पॉइंट मुझे मिलता है, वह है यदि हम विश्वास के साथ प्रार्थना करें तभी वह एक्सेप्ट होगा और परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा। अगर हमारे विश्वास में कमी है तो हम चाहे जितने भी लंबा प्रार्थना कर ले, परमेश्वर तक हमारी प्रार्थना नहीं पहुंचेगी। इन्हीं बातों को याकूब की पत्री 1:6 और 7 पद में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, पर विश्वास से मांगे और तनिक भी संदेह न करे, क्योंकि जो संदेह करता है वह समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से उठती है और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह आशा न रखे कि उसे परमेश्वर से कुछ प्राप्त होगा, क्योंकि दुश्चिंता होने के कारण वह अपनी सारी चाल में अस्थिर है। तो दोस्तों, यहां पर हम पाते हैं कि प्रार्थना यदि विश्वास के साथ ना हो तो उसका कोई रिजल्ट हमें नहीं मिलने वाला है, क्योंकि विश्वास के बिना परमेश्वर से कुछ भी पाना असंभव है। इन्हीं विश्वास के बारे में यीशु मार्क लिखित सुसमाचार 11 अध्याय का 24 पद में कुछ इस तरह से कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि उसे पा चुके हो तो वह तुम्हें मिल जाएगा। तो यदि हमारा विश्वास स्ट्रोंग है तभी प्रार्थना का उत्तर हमें मिलेगा, और यदि विश्वास हमारा कमजोर है और अगर हम अविश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो दोस्तों इसका कोई भी रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला है। बाइबल हमें बताती है कि विश्वास के साथ प्रार्थना करने में कितनी शक्ति है। इसी याकूब की पत्री 5 अध्याय का 15 पद में इस विश्वास के बारे में और विश्वास की शक्ति के बारे में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, और विश्वासपूर्ण प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगा हो जाएगा और प्रभु से उठा खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप किए हों तो भी वे क्षमा कर दिए जाएंगे। तो विश्वास में इतनी शक्ति है कि यदि हम विश्वास के साथ प्रार्थना करें तो परमेश्वर उन प्रार्थना को सुनता है। तो दोस्तों, आज आप अपने को इस क्राइटेरिया में फिट कीजिए, और अगर आप में कुछ कमियां हैं तो उनको करेक्ट कीजिए और उसके बाद प्रार्थना कीजिए, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर तुरंत देगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर 3 पॉइंट पाए। इन खामियों के कारण ही हमें प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता या बहुत बार देर से मिलता है। तो पहली है हमारे पाप। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करें और उसके बाद प्रार्थना करें तो हमारी प्रार्थना रिजेक्ट हो जाएगी। और दूसरा पॉइंट है परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में मांगना। ऐसी मांगों को परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करता है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, वह है विश्वास के साथ मांगना या विश्वास के साथ प्रार्थना करना। यदि आप इन 3 क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो 100% गारंटी है दोस्तों, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर देगा और आप अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष को देख पाएंगे। तो आज का यह विषय मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। यदि आपको इसी तरह का ज्ञानदायक वीडियो देखना पसंद है तो आप मेरे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल सेलेक्ट जरूर करें, ताकि जब भी मैं वीडियो लोड करूं तो तुरंत आपको पता चल जाए। तो मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर के इस सुंदर वचन के लिए, और इस वचन को यदि आप अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो 100% गारंटी है आपको आशीष मिलेगी। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक परमेश्वर के आशीषों का आनंद उठाइए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। धन्यवाद। आमीन।